वेलकम टू पॉवर्स मार्केटिंग। और मेरा नाम है पवन राजपूत और मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस पार्ट टू के अंदर। इस पार्ट टू के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप नीश कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप नीश कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स बनाने के पहले आपकी नीश, आपकी इंडस्ट्री आपको जानना काफी जरूरी है, इसलिए आपको नीश सिलेक्ट करना काफी जरूरी है। एंड इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ इस टॉपिक के ऊपर। सो मेक श्योर कि ये पार्ट आप जरूर एट द एंड तक देखिए। एंड अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा जिसके अंदर मैंने फाउंडेशन और कुछ बेसिक लेवल के ऊपर बात की थी, तो वो पार्ट जरूर देखिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो नीश मतलब क्या, कि देखो जिनको पता नहीं मैं उनको बताना चाहता हूँ। नीश मतलब एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम करना, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर काम करना, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोर्स बना के लोगों को हेल्प करना। स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि हर इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो। राइट। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, गूगल एड्स आता है। तो मैं ऐसे कोर्स नहीं बनाऊंगा कि जो ये सब चीजें एक साथ पूरा सिखाएगा। मैं एक स्पेसिफिक चीजें बनाऊंगा, एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर मैं काम करूंगा, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए काम करूंगा। उसको हम बोलते हैं नीश। ठीक है। होपफुली यू क्लियर दैट। सो अभी नीश कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप समझेंगे कि हाँ मुझे इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए, इस चीज के ऊपर मुझे प्रोग्राम, मेरा कोर्स, मेरी ई बुक बनाना चाहिए। ठीक है, वो बताऊंगा। तो देखो मेरी जो फेवरेट मेथड है ना वो मैं बताता हूँ आपको। वो ये है कि जिसकी मदद से आप अपनी निश, अपनी इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। वो ये कि आपने अगर कभी पहले काम नहीं किया होगा ना, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ट्राई न्यू थिंग्स। अगर आपको आपकी नीश नहीं पता, आपने पहले काम नहीं किया होगा, तो न्यू थिंग्स ट्राई करो। इसमें करना क्या है, इसमें मैं ऑल टाइम कहूंगा कि आपको इसके अंदर स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होगी। जब भी आप कोई कोर्स सेल बना रहे हो ना, तो आपको इसके अंदर स्किल सेट की काफी जरूरत होगी। अगर स्किल सेट नहीं है तो थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। ठीक है, स्किल सेट चाहिए होगा। एंड आपको न्यू थिंग्स ट्राई करनी है, न्यू न्यू इंडस्ट्री के लिए काम करना है। मतलब कैसा, कि आप क्या कर सकते हो। एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि आप रियल एस्टेट एजेंट, ब्रोकर के लिए काम कीजिए। राइट। आप हेल्थ इंडस्ट्री में काम कीजिए, उनके लिए फ्री में काम कीजिए। आप किसी मैन्युफैक्चर बिजनेस के लिए काम कीजिए। राइट। आप किसी लीगल सर्विसेज बिजनेस के लिए काम कीजिए। जब आप यहाँ पर काम करेंगे, राइट, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये इंडस्ट्री में आपको मजा आ रहा है या नहीं। इंडस्ट्री निश वही सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको मजा आ रहा है काम करने को, जिसमें आप जब काम करते हो तो आपको बोर नहीं होता। ठीक है, होपफुली यू क्लियर दैट थिंग्स। तो जिसमें मजा आ रहा है, तो मजा कैसे आएगा, हम कैसे समझेंगे कि हाँ मुझे ये काम अच्छा लग रहा है, ये सब मैं इसमें करियर, इसमें कोर्सेज प्रोग्राम बना सकता हूँ न्यू थिंग्स ट्राई करके। हर चीज में थोड़ा थोड़ा फ्री में काम करके देखो, देन यू विल डिस्कवर दैट कि हाँ भाई ये इंडस्ट्री में मेरे को मजा आ रहा है। ठीक है, होपफुली यू क्लियर दैट। अभी मैंने ही वैसा अपना किया था। मैंने क्या किया, मैंने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए काम किया। राइट। उसके लिए फेसबुक ऐड वगैरह वगैरह बनाया, उसके लिए काम किया। उसके बाद मैंने कोई हेल्थ इंडस्ट्री के लिए काम किया, उसमें भी काम किया। उसके बाद मैंने रियल एस्टेट के लिए काम किया। रियल एस्टेट में जब मैंने काम किया तो मेरे को उसमें मजा आया। आई रियली एंजॉय दैट वर्क। रियल एस्टेट लोगों के साथ काम करने में मेरे को मजा आया। मेरे को लगा कि यस आई कैन डू वर्क इन दिस इंडस्ट्री। एंड उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इस इंडस्ट्री में ही काम करता हूँ, इस इंडस्ट्री में काम करके कुछ रिजल्ट जनरेट करता हूँ, स्किल सेट को अपने इम्प्रूव करता हूँ और अच्छे से इसी इंडस्ट्री के लिए अपने स्किल सेट इम्प्रूव करता हूँ। ये मैंने डिसाइड किया एंड देन मैंने अपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री चूज की। दिस इज हाउ मैं सिर्फ एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए काम करता हूँ। तो वैसे ही आपको एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम। अभी आपको 4 से 5 कैटेगरीज बताता हूँ, जो कैटेगरी में आप कोर्सेज बना सकते हो, आपके प्रोग्राम्स बना सकते हो। ठीक है, टाइप्स में समझ सकता हूँ। नंबर 1 है कि बिजनेस ग्रोथ, मतलब आप ऐसे कोर्स बनाइए कि जो किसी के बिजनेस को ग्रोथ करेंगे, किसी के बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल, मैंने ऐसा कोर्स बनाया लीड जनरेशन कोर्स। तो मैंने क्या बोला लोगों को, आई हेल्प रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स टू ग्रो देयर बिजनेस विथ माई लर्निंग प्रोग्राम कॉल्ड फेसबुक एड कोर्स लीड जनरेशन। इससे क्या होगा, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को समझ गया कि भाई ये कोर्स में अगर मैं एनरोल करूंगा तो मेरा जो है बिजनेस ग्रो करेगा। मैं फेसबुक ऐड के जरिए या फिर किसी भी अदर मेथड के जरिए मैं अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकता हूँ। अभी B2B हो गया, वो भी एक बिजनेस में है, मैं भी एक बिजनेस में हूँ।
तो आपको सोचना है कि भाई मैं आपका कोर्स ऐसा बना सकता हूँ, मैं अपना कोर्स ऐसा बना सकता हूँ क्या कि जो किसी के बिजनेस को ग्रो करे, किसी भी बिजनेस को, हेल्थ वाले बिजनेस को, या फिर कोई इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर, कोई भी बिजनेस को, कोई लीगल सर्विस, कोई भी बिजनेस को ऐसा कुछ कोर्स बना सकते हैं क्या आप, उसके ऊपर सोचो। ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी आपको समझना जरूरी है वो है करियर ग्रोथ। क्या आप ऐसे कोर्सेज बना सकते हैं कि जो किसी का करियर ग्रो कर सके? मतलब क्या है कि देखो, आप देखो, अगर आप एक टीचर है, राइट, आपके स्टूडेंट्स है, तो आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स बना सकते हैं कि मैं लोगों को इंग्लिश सिखाता हूँ। आई टीच पीपल इंग्लिश बाय फॉलोइंग दीज माई स्टेप्स। मेरे ये 10-15 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, मेरे कोर्स में इनरोल करेंगे, तो आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं। तो ये कोर्स बना लिया आपने, किसी की करियर ग्रोथ किया आपने, राइट, ये कोर्स बना सकते हैं आप। उसके बाद करियर में देखो, आपको सोचना होगा कि आप किसी के करियर में बना सकते हैं क्या, आप किसी को सिखा सकते हैं क्या, राइट। तो दिस हाउ थिंग्स वर्क। उसके बाद मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, और उसके बाद की इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। हेल्थ एंड वेल्थ इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं, आप किसी को एज अ कंसल्टेंट आप हेल्थ में गाइड कर सकते हैं, राइट। आप बता सकते हैं कि भाई ये योगा स्टेप्स है, राइट, ये आपको करनी चाहिए। दिस इज हाउ आज प्रोग्राम एंड कोर्स आप बना सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगर आप पैसे कमाना अच्छे से जानते हैं, राइट, आप अगर ऑनलाइन इनकम के बारे में अच्छे से जानते हैं, आपको अगर कोई भी आपकी कोर्स में इनरोल करके पैसे कैसे कमाए ऑनलाइन अच्छे से सीख जाएगा, वो पर्सन आपके कोर्स में इनरोल करने के बाद पैसे बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको अपने मेथड पे, अपने स्ट्रेटजी पे इतना ये है, भरोसा है, तो आप उस चीज में कोर्स बना सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं कि आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। एग्जांपल जैसे आप सिखा सकते हैं ड्रॉप शिपिंग कैसे करें, राइट, आप वैसा कर सकते हैं। मेक मनी में आप यूं समझ लीजिए, ये जो सीरीज है मेरी, ये भी एक मेक मनी टाइप में कैटेगरी में आती है। अभी आप सीख जाएंगे कि भाई कोर्सेज कैसे बनाते, कैसे सेल करते हैं, आप भी पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं भी ऐसा बोल सकता था कि भाई अगर आपको कोर्स बनाना सीखना है तो यू कैन एनरोल इन दिस, और आप पैसे बनाना शुरू कर देंगे, राइट। होपफुली यू क्लियर दैट थिंग। उसके बाद बात आती है कि आप जो है रिलेशनशिप, काफी सारे लोग जो है रिलेशनशिप में एक्सपर्ट होते हैं, दे गाइड यू, दे टीच यू, दे कंसल्ट यू, राइट। तो आपको सोचना है कि हाउ थिंग्स आप इसमें एज ए सर्विस भी ऑफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोर्स ही ऑफर कीजिए, कोर्स बनाइए, लर्निंग प्रोग्राम बनाइए, ई बुक बनाइए, राइट। एज ए कंसल्ट आप इसमें काम कर सकते हैं, या फिर आप जो है रिलेशनशिप के ऊपर कोर्सेज, ई बुक्स बना सकते हैं। काफी सारे है मार्केट में, आप अगर गूगल करके देखेंगे रिलेशनशिप कोर्सेज, तो आपको देखेंगे कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती है। एक चीज तो आपको समझना है कि जो भी आपकी नीश रहेगी, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी ना, उसमें आपको समझना है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं ऊपर अच्छे से नोट डाउन कर देता हूँ, जो आपको समझना काफी जरूरी है। प्रॉब्लम्स, आपको प्रॉब्लम फाइट करनी है सबसे पहले, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम फाइंड करनी है, प्रॉब्लम के बाद आपको उसमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन आप निकाल मानने हो एक कोर्स के फॉर्म में, किसी प्रोग्राम के फॉर्म में, ठीक है। साइड बाय साइड आप एज ए सर्विस भी आप सेल कर सकते हो, राइट। तो देखो, न्यू चीज ट्राई करो, देखो कि आप कौन से इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। छोटा सा रिकैप मैं आपको दे देता हूँ। न्यू थिंग्स ट्राई करो, आपकी स्किल सेट उसमें बिल्ड करो, एंड देन आप सोचो कि किसी के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं क्या, किसी हेल्थ एंड इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं क्या, किसी को कंसल्ट कर सकते हैं क्या। थिंक अबाउट इट, एंड देन आपकी नीड सिलेक्ट करो। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है, अगर कुछ भी है, फीडबैक देना चाहते हो तो जरूर दीजिए कमेंट, और आई विल श्योरली हेल्प यू। एंड मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो जरूर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।